हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मैद्देवाय हविषा विधेम। अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा लीजिए। यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र आप ममता के पाश में बंधते चले जा रहे हो। आपका क्या होगा? और इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो आपका परिवार तहस नहस हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मरने से पहले मर लिया, पर काश मरना फिर कहां। तो इसलिए मरने से पहले मोह को मार लो, मरने से पहले ममता को मार लो, मरने से पहले ईर्ष्या को मार लो, मरने से पहले द्वेष को मार लो, मरने से पहले छल को मार लो, मरने से पहले कपट जलन को मार लो, मरने से पहले चिड़न को मार लो, छल कपट को मार लो। ये सब चीजें यहीं रहनी हैं। और आप ये जितने भी दुर्व्यवहार हैं, ये भी जितनी दुष्ट सोच है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, अपने भीतर से समाप्त करने का कार्य जितने शीघ्रतम आप कर लेंगे उतना बेहतर जीवन आपका होता है चला जाएगा। और समाज के अंदर देखा जाता है ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छल, कपट, चिड़न, जलन बहुत बढ़ रही है। आपके उन्नति को देखकर, आपकी धन दौलत को देखकर, आपकी गाड़ी को देखकर, आपके घर मकान दुकान को देखकर, आपके व्यापार को देखकर, आपको बढ़ता हुआ देखकर, आपका बढ़ता हुआ काम धाम को देखकर, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि को देखकर, आपके परिवार में जो प्रेम है उसको देखकर आपके परिवार में उत्साह है, प्रसन्नता है। आपके सद्भाव सद्विचारों को देखकर, आपके परिवार के एक एक लोगों को देखकर, ऐसा खिलखिलाता हंसते हुए परिवार को देखकर लोग दुखी हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों के सीने पर, लोगों की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। आपके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव जब छलकते हैं, स्माइल जब देखते हैं आपके चेहरे पर, तो लोग छाती पीटने लगते हैं और ये विचार करते हैं, ये सोचते हैं कि किस प्रकार आपका नुकसान किया जाए, किस प्रकार आपको नीचा दिखाया जाए। संपूर्ण अपनी ऊर्जा, संपूर्ण एनर्जी वो अपनी उन्नति में नहीं लगाते, अपितु आपको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, आपको की मेहनत, जितनी भी मेहनत है वो सारी की सारी मेहनत लोग आपकी अवनति कैसे हो इस पर लगाते हैं। क्योंकि समय मैं हमेशा कहता हूं इतना अधिक नहीं है। कोरोना का कालखंड निकल गया, लोगों को जो जिस वजह से आप समझ रहे होंगे, मैं लाइव हूं तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा, तो जिस वजह से कोरोना के कालखंड में हम सबके साथ ये चीज हुई है,
उसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी वीक हुई, उसकी वजह से लोगों के रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो गई, रोग बढ़ने शुरू हो गए और लोग यदा कदा हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से, लीवर किडनी फेलियर से लोग मरते चले गए और मर रहे हैं। इसकी मतलब मैं जितनी भर्त्सना करूं उतनी कम है, क्योंकि पता भी नहीं चल रहा, लोग हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। और तो समझ लो कितनी कम आयु व्यक्ति की रह गई है। तो इसलिए अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने व्यवहारों पर, अपने कार्यों पर, अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना समय आप दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को पीठ पीछे बुराई करने में, दूसरों के बारे में चर्चाएं अनाप शनाप करने में, गपशप करने में अपने समय को क्यों छीन कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, अपनी आयु को क्यों लघु कर रहे हो और अपनी उन्नति को क्यों रोक रहे हो। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने जीवन को इन सब कुचक्रों में फंसने मत दीजिएगा। अधिक मोह भी आपको व्याकुल कर देगा। मैं हमेशा कहता हूं कि संसार में रहना है तो विरक्त होकर रहना प्रारंभ कर दीजिएगा, घुसना नहीं है। सोचो, अगर आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, आपके प्रेम का प्रेमी है, एक बार गले लग लो उससे, आप अब छोड़ो मत, बस गले लगे रहो और छोड़ो मत। 1 मिनट, 2 मिनट, घंटा, 2 घंटा, कितना देर बोलो, कितनी देर आप गलवाहें लगाए रहोगे, कितनी देर जकड़ के रखोगे एक दूसरे को। सूंघना एक दूसरे को बंद करो, थोड़ा सा डिटैच होना शुरू करो। इतना मत घुसो एक दूसरे में, चाहे संबंध कोई भी हो। इतना मोह मत पालो कि आप जब संसार से विदा हो तो ये जकड़न ऐसा मानो जैसे जंजीर की तरह आपको खींच रही हैं अपनी ओर। जाओ तो मुस्कुराते हुए जाओ। व्यक्ति जब आता है तो रोते हुए आता है, और जब जाओ आप इस संसार से विदा हो तो मुस्कुराते हुए जाओ। ऐसे कर्म हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, इतना मत घुसो आपस में, इतने संबंधों में, इतना बिल्कुल जैसे बदबू आने लगे आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में, आपके व्यवहारों में, आपके विचारों में। इतना मत, क्योंकि हमें इतना समय नहीं है हम सभी मनुष्यों के पास। इसलिए मैं आपसे सबसे यही कहूँगा, अपने आप को सद्कर्मों में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। इसलिए समय जो पल पल, छिन छिन ये व्यतीत हो रहा है, ये जा रहा है, इसको दोबारा पकड़कर नहीं लाया जा सकता। मैंने जो बोल दिया, जो वाणी से निकल गया, अब मैं उसको पकड़कर बोलूं कैसे ला सकता हूं। एक एक छिन, एक एक पल वो चला गया। तो इसलिए अपने आप को संबंधों में इतना मोह में मत बांधो, ममता में मत बांधो। इतना प्रेम करो कि दोबारा प्रेम करने की इच्छा करे। इतना मत मारो, इतना ज्यादा मत घुसो कि आप उस प्रेम में सड़ान आने लगे, बदबू आने लगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग सब कुछ होने के बावजूद, सब धन दौलत, ऐश मोह माया सब कुछ होने के बावजूद सबसे अधिक अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। क्यों? वो मानसिक रूप से बीमार हैं। इसलिए जितना आप भोग की तरफ जाओगे उतना अधिक परेशान हो जाओगे, और जितना उपयोग की तरफ जाओगे उतना आप शांत हो जाओगे। उपभोग और भोग में इतना ही तो फर्क है। उपभोग
व्यक्ति को सड़ा देता है, मानसिक रूप से, बाहर से भी और भीतर से भी। और उपयोग सार्थकता अनुसार व्यक्ति को दर प्रतिदर ऊपर की ओर उठाता है, ऊर्ध्व रेता बनाता है, मूलाधार से सहस्त्रार्थ की यात्रा करा देता है। तो इसलिए आप जो भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, जहां से भी हैं वहां से आप अवश्य लिखिएगा, और जिनके भी प्रश्न हैं वो सूक्ष्मता से शीघ्रतम ले लीजिएगा। और देखते हुए भी तक आपने हमारे जो आश्रम है, दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो भी लोग आप हमारे साथ हमें देखते हुए भी कनेक्ट हुए हैं अभी, और आपने देखते हुए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा जो चैनल है आश्रम का, उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। और हम प्रतिदिन कोई ना कोई आपको उपाय अवश्य बताते हैं। देव दिवाली आने वाली है, धनतेरस पर जिन्होंने धन वर्षा पोटली मंगा ली थी उन्होंने स्थापित भी कर दी। धनतेरस पर जिन्होंने नहीं की थी उन्होंने छोटी दिवाली पर, बड़ी दिवाली पर कर दी। और जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो धन वर्षा पोटली जिन्होंने मंगाना भूल गए हैं वो अभी भी हमारे आश्रम से मंगा सकते हैं। कुरियर के माध्यम से आप तक, आपके द्वार तक पहुंच जाएगी। उसके कैसे स्थापित करना है, आपकी पॉकेट में, आपके मंदिर में, आपकी तिजोरी में धन वर्षा पोटली आप रख सकते हैं। आपके व्यापार स्थल में, आपके जहां नौकरी करते हैं वहां, आपकी गाड़ी में, आपकी जो माताएं बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो अपने लेडीज पर्स में भी रख सकती हैं। और आप अपने जीवन में 1 वर्ष के भीतर बहुत अच्छे बदलाव देखेंगे। लोगों ने देखे हैं तो आप भी देखेंगे। कुछ नहीं कर रहे, इससे बढ़िया है कि कुछ कर लीजिए जो आपके मन को शांति, तृप्ति, संतुष्टि, आनंद देने वाला है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हम आपको प्रतिदिन बताते हैं, इसलिए आप हमसे जुड़कर उससे लाभान्वित हो सकते हैं। जिनको अपना हाथ हस्तरेखा दिखानी है वो हमसे जुड़ सकते हैं। जिनको अपनी कुंडली दिखानी है वो हमें अपने कुंडली हमारे आश्रम पर भेजिएगा। और जो अपना हाथ दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से इस प्रकार से, साइड से और इस साइड से यहाँ तक का फोटो, आगे पीछे दाएं बाएं, इस प्रकार से फोटो खींचकर भेज सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म जो रेखाएं होती हैं उनका दर्शन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और इसलिए अगर आकर दिखाएंगे तो हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे उनको। तो जो सूक्ष्म चिन्ह होते हैं उनको देखना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए आकर दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा एनालाइज हो जाएगा। तो इसलिए, और मैं आपको बता दूं, मैं कल भी बता रहा था, हमारे साथ इस समय जो जुड़े हुए हैं फूल सिंह भाई और हमारा भविष्य बताइएगा, और ठाकुर प्रदीप सिंह ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, और अनंत राम विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। जो लोग भी हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं वो कमेंट अगर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप कहाँ से, क्योंकि हम इस समय लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आश्रम से, सीधा आप हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जुड़ तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो मैंने कहा जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप अपने घर बैठे भी उनका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी हाजिरी आश्रम में लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने कहा जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, गृहस्थ की, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार संबंधित, लड़ाई झगड़े कलेश से संबंधित, पति पत्नी में कोई समस्या आ रही है, संतान की कोई समस्या आ रही है, गृहस्थ में कोई समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप एक पीले पेपर पे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपकी जी प्रभात कुमार जी, ओम जी ओम। देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपको जिसको जन्म कुंडली के बारे में दिखाकर जानना है, किसको अपना हस्तरेखा दिखाकर हमें
कुछ जानना चाहते हैं आप हमसे, और आप चाहते हैं कि बाबा के दरबार में यहाँ पे हाजिरी लगे आपकी, तो उसके लिए मैं वही बता रहा हूँ कि जिसका भी बारे में विषय में जानना चाहते हैं, आप नाम, माता पिता का नाम, आपका जन्म स्थान, जन्म का समय, और जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको एक पीले पेपर में लिखकर उसमें थोड़ी सी सफ़ेद इलायची, रोली और चावल थोड़े से और 21 रुपये रख कर और उसको फोल्ड करके अच्छे से उसके ऊपर कलावा बांध दीजिएगा। तो दरबार में आपकी हाजिरी जब लगेगी तो आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो इसलिए एक तो वो चीज़ कर लीजिएगा। दूसरा, हमारे पास अगर आप चाहते हैं कि कुंडली से जानना चाहते हैं, हस्त रेखा को दिखाना चाहते हैं, तो हमारे आश्रम में भी आकर आप वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं कोई चिकित्सकीय परामर्श और चिकित्सकीय आप ट्रीटमेंट चाहते हैं आयुर्वेद के अनुसार, चाहे वो मानसिक रोग हों चाहे शारीरिक रोग हों, जिनके संतान नहीं हो रही हों, जिनको पुत्र योग चाहिए, या जिनको कोई भी शारीरिक रोग है किसी भी प्रकार का, चाहे सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो, सियाटिक पेन हो, सियाटिका की समस्या हो, माइग्रेन हो, आधा शीशी का दर्द कहते हैं, आपको गठिया की प्रॉब्लम हो, इनिशियली स्टेज में हो, घुटने में कोई प्रॉब्लम हो, उदर रोग हों आपको, यानी पेट के रोग हों, हार्ट के रोग हों, बीपी, थायराइड, शुगर के रोग हों, बालों की समस्या है, स्किन की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, आपको स्किन डिसीजेज हैं, वात पित्त कफ 3 ही रोग होते हैं, इनमें से कोई भी है तो आप निसंकोच हमारे जो चिकित्सा केंद्र है आश्रम का, वहां से संपर्क कर आप औषधियां अपने स्थान पर, अपने द्वार पर, अपने घर पर, अपने कार्यस्थल पर आप मंगवा सकते हैं। कोरियर का चार्ज बस एक्स्ट्रा जाता है, बाकी जो औषधि का आपसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, मात्र औषधि का जो मूल्य होगा वही आपको देना होगा। और आयुर्वेद में की शरण में जब आते हैं, योग की शरण में जब आते हैं, प्रभु की शरण में जब आते हैं, बाबा की शरण में जब आते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है और आपका जीवन बहुत ही आनंदित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, कर्म करते रहिए और जो हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं उन उपाय को अवश्य कीजिएगा। विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है। कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ करने से अगर आपको शांति मिलती है, मन को तृप्ति संतुष्टि मिलती है, मन आपका प्रफुल्लित हो जाता है, आपका आनंद से भर जाता है मन, तो आप अवश्य ही वो उपाय कर लीजिएगा जो यहाँ से हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं। और हमारे चैनल पर चाहे मुद्राओं के बारे में हो, चाहे बहुत सारे उपायों के बारे में हो, पूजा पाठ के बारे में हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में हो, योग के विषय में हो, रोग के विषय में हो, अथवा हाजिरी के विषय में हो, वो सब कुछ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारे जो आश्रम है उसके जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। इस पर आकर आप संपर्क साध सकते हैं। इस पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा और चाहें आप संपर्क करना चाहते हैं तो 10 बजे से 4 बजे तक ही संपर्क कीजिएगा। इसमें आप जो नंबर है 78 30 39 75 61, इस पर आप आश्रम का जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर किसी प्रकार की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शंकाएं समाधान आपकी अवश्य की जाएंगी। तो इसलिए नंबर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 7830397561, 78 30 39 75 61। तो किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं तो अवश्य ही आप विश्वास करते हुए अपने रोगों का निदान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है हमारे आश्रम का, उस पर आप अवश्य संपर्क कीजिए। मैंने अभी नंबर आपको बता दिया है। तो निरंतर आप
ईश्वर की भक्ति में लगे रहिए, दूसरों की तारीफ करना प्रारंभ कीजिएगा, दूसरों का अच्छा कीजिएगा, अपने बारे में अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कीजिएगा, अपने कर्मों को अच्छा कीजिएगा। प्रातःकाल सूरज जो उगता है उससे पहले उठने का प्रयास कीजिएगा और देर रात तक मत जगिए, देर रात तक मत खाइएगा। हमेशा बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों से प्रेम कीजिएगा और सभी से प्रीतिपूर्वक व्यवहार कीजिएगा। हम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दें, दूसरों की तारीफ करें, दूसरों को अच्छा अच्छा बोलें, कभी किसी का अहित मन में भी ना लाएं, क्योंकि इतना मैंने कहा समय नहीं है, समय बहुत ही अल्प है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके लिए आपके जाने का समय कब आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। कहीं तेज बारिश हो रही है और मैं आपको बता दूं इस वर्ष सर्दी जो पड़ेगी वो किटकिटाती हुई ठंड पड़ेगी, तो इसमें आप अपने रजाई गद्दे धोकर सुखा लीजिएगा और रेडी हो जाइएगा। जिनको कफ सर्दी जुकाम है, हल्दी अदरक लहसुन और गुड़ इनका प्रयोग अपने जीवन में दिनचर्या में शामिल कर दीजिएगा। निरोग रहना है। मैं हमेशा कहता हूं कि सर्वे रोग मलाशरा, अधिक भोजन करना, अति का बलह न बोलना, अति की बलि न चू, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दूसरों को शांति मिले, आपकी वाणी में मधुरता लाइएगा। अपने मन को, अपने विचारों को परम पिता परमेश्वर में अपने इष्ट देव के लिए समर्पित कर दीजिएगा। मन में आप कोई मंत्र अगर गुरु ने दिया है तो वो आपके मन में जप करते रहिएगा और अपने कर्म को करते जाइएगा। आपको यदि हवन का, संध्या का, कथा का, पूजा पाठ का समय नहीं मिल रहा है तो मानसिक पूजा अवश्य करते रहिएगा और अगर समय मिले तो पूर्ण मन से आप कीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं, जाड़े शुरू हो गए हैं, जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन बच्चे हैं उन सबसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि हम लोग सब भारतीय हैं तो भारतीय दर्शन को पढ़ें, भारतीय संस्कृति को समझें, भारतीय का जो खान पान है उसको समझें। ये पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी खान पान, पश्चिमी रहन सहन, पश्चिमी पहनावा ओढ़ना, ये पश्चिमी जो दिनचर्या है अपनी इसको जल्दी से जल्दी त्याग दीजिएगा और जितनी हम भारतीयता की तरफ आएंगे, जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे, जितना हम नेचर के नज़दीक आएंगे, जितना हम खुले आसमान के नीचे पुनः सोना प्रारंभ करेंगे, जितना हम नदियों में, गंगा में, यमुना में आप जितना डुबकी लगाएंगे, जितना राम का नाम लेंगे, जितना शिव का, कृष्ण का नाम लेंगे, उतना अधिक शांति, आपको तृप्ति, संतुष्टि मिलेगी। और इसलिए अपने जीवन को, एक एक क्षण, एक एक पल को सार्थक बनाइए। दूसरों की बुराइयों में, दूसरों के छल कपट में, दूसरों के जो चुगलियां कर रहे हो, दूसरों की बुराइयां कर रहे हो, इसमें अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा। मैं यही कह रहा हूं, आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसको सार्थक कीजिएगा, अपने कर्म को सुधारिएगा, अपने जीवन को सुधारिए, अपने स्वास्थ्य को सुधारिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं होता। इसलिए अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ले लीजिएगा शीघ्रतम। जी, फूल सिंह जी, ठाकुर प्रदीप जी, संतोष यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं ये अवश्य लिखिएगा। तो और आप जब कमेंट करते हैं तो हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा आप तक पहुंचती है, वचन के माध्यम से आप तक पहुंचती है, आपका भी भला होता है, क्योंकि आपके द्वारा जो किए गया प्रश्न होता है, किया गया कमेंट होता है, वो औरों को भी लाभान्वित कर देता है। हमेशा कहते हैं हम कि कर भला तो हो भला, दूसरों का आप अच्छा करना शुरू कर दीजिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ये निश्चिंत रहिएगा। और जिस दिन आप हमारा बुरा पता कब होता है? जब हम दूसरों का बुरा करना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरे के बारे में बुरा 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 सोचते हैं, करते हैं, व्यवहार करते हैं, सब कुछ बुरा बुरा दूसरों के लिए करते हैं, वो एक्चुअल में हम अपने लिए ही कर रहे हैं। ये जीवन में याद रखिएगा, क्योंकि
एक नियम है ना, जो देंगे वो 1000 गुना करोड़ गुना लौटकर आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए अच्छा अच्छा दीजिए, दूसरों की तारीफ कीजिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों का भला कीजिएगा, दूसरों की सेवा सत्कार कीजिएगा, पुराने भारत को दोबारा से जागृत कीजिएगा। हमारा युवा, इस समय भारत सबसे अधिक युवा देश है, तो युवा हमारा नशे में गिरफ्त है। कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू, कोई सिगरेट, बीड़ी, सुल्फा, गांजा, शराब में, नमो नारायण, शराब में, जुए में, ताश में, कलह में, पता नहीं कहां कहां दुर्व्यसनों में लगा हुआ है। फालतू में समय इतना है कि तीर्थ भी जा रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। इतना मत कीजिए एंटरटेनमेंट कि आप इंजॉय करने के लायक ही न बचें। इसलिए भक्ति में जितना आप रमेंगे उतना अच्छा आप महसूस करेंगे, उतना अच्छा आपका जीवन होता जाएगा। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। और इसलिए अपने जीवन को निरंतर 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 काम करते जाइएगा, अच्छे कर्म करते जाइए, अच्छे अध्ययन कीजिएगा। कुछ नहीं मिल रहा, थोड़ा पुराण पढ़ लीजिए, है ना, गीता का पाठ कर लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिएगा, पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज है ये मोबाइल जो है, देखिए हम साधकों के लिए, साधुओं के लिए तो ये इतना बढ़िया है कि हम इससे अच्छी अच्छी चीजें ही लेंगे, लेकिन जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो रील में इस तरह से वो निरंतर निरंतर निरंतर, ये सब कुछ है। इससे आप अच्छी चीजें भी ले सकते हैं और खराब चीजें भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विचार, ये डिसीजन हमें और आपको मिलकर लेना है। कोई मोबाइल का एडिक्शन खराब नहीं होता। अगर आप 10 घंटे भी मोबाइल देख रहे हैं तो ये खराब नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसमें खराब चीज देख रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप उसमें देख क्या रहे हैं। अगर आप अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं, सत्य क्या है देख कर देखिए, खोज कर देखिए। आप सर्चिंग में जाइए और अच्छी चीजें खोज कर देखिएगा, तो आपका जो मोबाइल एडिक्शन है वो एडिक्शन खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन ये आप देखिए, ये विचार कीजिए कि आप इस मोबाइल के भीतर क्या देख रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसमें क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, और आने वाला जो समय है, आने वाला जो भविष्य है, वो आपका बहुत, जो आप देख रहे हैं उससे निर्धारित हो जाएगा। तो इसलिए इस मोबाइल एडिक्शन को कोई परेशानी नहीं है। बच्चे देखें, युवा देखें, माता बहन बच्चियां देखें, बड़े देखें, लेकिन देख क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको भी सार्थक बनाइए। देखिए 2 मार्ग होते हैं, एक सात्विक होता है और एक तामसिक होता है ना। तो आप चुन क्या रहे हैं, क्योंकि जीवन में केवल एक ही चीज है जो जीवन में बदलाव लेकर आती है, और वो क्या है, किसी को पता है? कोई कमेंट करेगा? देखिए जीवन में हमारे चुनाव होते हैं जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। दिशा हमारी दशा को परिवर्तित कर देती है। तो इसलिए चुनाव हमारा क्या है, ये बहुत निर्धारित करने वाला कर्म है। तो चुनाव अपने सही कीजिएगा। तो मैं यही कह रहा था कि मोबाइल में आपने चुनना क्या है, क्या चुनाव किया है ना। आप देखिए डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर ही बनेंगे, और आप विचार कीजिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं आप और सोचें कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, दैट इज पॉसिबल और नॉट? नहीं ना। तो ये संभव नहीं है। आप जो आपने चुनाव किया है उसके वही परिणाम आएंगे। आज नहीं आएंगे, समय रहते आएंगे, समय लग सकता है। तो इसलिए अपने चुनाव को बेहतर कीजिए, अच्छा कीजिए,
बहुत अच्छा कीजिएगा। किसी का जैसे हमें मन की शांति, अरुण कुमार ओम जी, जैसे हमें मन की शांति मिले वही सुनना है यानी भजन। अच्छा, नहीं भजन के लिए अभी कोई साजो सामान नहीं है हमारे पास, तो भजन आप लोग गाइएगा, अच्छा लगेगा। और मैं अधिक भजन में विश्वास थोड़ा सा कम रखता हूँ। मैं जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उसमें ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। और जो कथाएं इत्यादि होती हैं उसमें मुझे भी जो नाचना गाना होता है वो ज़्यादा अधिक पसंद नहीं आता। तो कथाओं में कथा होनी चाहिए, विचार होना चाहिए जो आपके जीवन को बदलना, रस चाहता है मन, आनंद चाहता है मन। प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ईश्वर की भक्ति में लगना है, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रवचन होते हैं, जो वचन होते हैं, वही हमारे जीवन को बदलते हैं। जो आप भजन में आजकल मैं देख रहा हूँ, लोग ईश्वर की स्तुति भी कर रहे हैं तो जोर जोर से लाउड स्पीकर के साथ, जितने शोर के साथ, जैसे किसी डीजे पर डांस कर रहे हों। अब तो गिटार के साथ, ड्रम के साथ ऐसे नाच रहे हैं। नाचने के लिए तो ईश्वर ने कभी नहीं कहा। अपने जीवन को सुधारिए, अपने कर्मों को थोड़ा सा बदलिए, परिवर्तित कीजिएगा। शांति के लिए जीवन बनाएं, आनंद के लिए जीवन बनाएं, और भीतर आप खोजेंगे तो बढ़िया है, बाहर जितना खोजेंगे, है ना, एंटरटेनमेंट चाहता है मन, इससे थोड़ा सा चित होइए, इससे थोड़ा डिटैच होइए, इससे थोड़ा बचिए, इससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। क्योंकि गीता में देखिए, आप अगर गीता की बात करेंगे तो गीता में ये नृत्य वादन ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं, मैं आपको बताऊं, अच्छी चीज़ें होती हैं। और थोड़ी देर शांति तो प्राप्त कर लीजिएगा, अच्छा है, लेकिन जो वचन हैं, प्रवचन हैं, उन्हीं को महत्व दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। किसी का और कोई प्रश्न हो तो बता दीजिएगा। तो अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्रम का जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान के रूपम, अजर है, अमर है अखंड, राम अनुपम। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर विचार हैं आप सभी के। तो अच्छा लगता है, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा सभी का लाभ करती है, हमारा लाभ करती है। जब हम दूसरों का हित चाहते हैं तो कहते नहीं कि कर भला तो हो भला, दूसरों का लाभ करेंगे, दूसरों का हित करेंगे तो लौटकर आपका कई करोड़ों हजारों गुना, आपका लाखों गुना आपका लाभ होने वाला है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट कीजिए, दूसरों से अच्छा बोलिए, बच्चों से प्रेम कीजिएगा, बच्चों से अच्छा बोलिएगा, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दीजिएगा। और शिक्षाएं देने के लिए मैं देखता हूं कि लोग बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद पड़ गए, लेकिन उन्होंने कोई अध्ययन ही नहीं किया। सारा जीवन अपना केवल एक 8 से सुबह 8 से साढ़े 8 की जॉब में ही फिनिश कर दिया। तो देखिएगा कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है, एक बार विचार कीजिएगा। और जीवन में जो बदलाव है उनको अवश्य लाइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को देखते हुए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का, हमारे जो आश्रम है उसके चैनल है, उस चैनल का नाम है वैद्य विशाल जौहरी। इससे आप जुड़कर बहुत सारे उपाय, बहुत सारी साधना, बहुत सारे योग, आयुर्वेद चिकित्सा चीज़ें आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और हम प्रातःकाल सुबह जो 4:30 बजे से हमारा जो योग सत्र है पहला प्रारंभ होता है, लेकिन वो ऑनलाइन रहता है। दूसरा जो सत्र है 5:30 बजे से वो पर्सनल रहता है। तीसरा जो सत्र है उसमें ऑफलाइन, ऑनलाइन लाइव सेशन होता है, उसमें आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो 7 बजे से प्रारंभ होता है। और जो चौथा सत्र है वो साय 4:30 बजे से प्रारंभ होता है, तो उसमें आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहते हैं और किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का रोग है उसका आप निदान चाहते हैं,
तो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र से संपर्क साध कर हमारे जो चैनल है, जो हमारा आश्रम है, उसका नंबर है 7830397561। तो इस पर संपर्क कर आप अपनी जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो दोष हैं, उनका निदान प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर बैठे औषधियां भी हमारे आश्रम से आप मंगवा सकते हैं। कुरियर के माध्यम से आप तक वो औषधियां पहुंच जाएंगी। तो इसलिए आप आयुर्वेद चिकित्सा चाहते हैं तो मुझे दरबार में आप अगर हाजिरी लगाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना जन्म तिथि और अपनी प्लेस, जो जन्म स्थान है वो, और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान चाहते हैं तो एक पीले पेपर पर लिखकर उसमें थोड़ी सी बोले तो 5 कम से कम सफ़ेद इलायची और रोली चावल, थोड़े से अक्षत, उनको डालकर 21 रुपये रखकर फोल्ड करके कलावा बांधकर हमारे आश्रम में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइएगा, भेज दीजिएगा यहाँ पर हमारे पते पर। तो आपका जीवन में बदलाव आपको दिखेंगे, नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ तरह तरह से कनेक्ट होकर अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। रोज हम एक न एक उपाय पर्व के अनुसार, जो समय चल रहा है उसके अनुसार लगातार हम यहाँ से बताते रहते हैं। तो आप उन उपायों को कीजिएगा, मन को तृप्ति, शांति, संतुष्टि, आनंद अवश्य प्राप्त होगा। और कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर रहे तो कुछ कर लीजिए जो आपके मन को शांति दे। ऐसा कर्म करने से अगर आपको शांति मिलती है तो क्यों ना एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा जो आपके जीवन को इन्हेंस करेगा, आपकी लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा, सुगंधित बनाएगा। दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाइएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफ़ें कीजिएगा, दूसरों को मीठा 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 बोलिएगा, मन में भी मीठा विचार कीजिएगा सभी के प्रति, और इस समाज को बहुत ही खूबसूरत बनाइएगा। और मैंने कहा संसार में रहना है तो संसार से विरक्त होकर जीवन यापन प्रारंभ कीजिएगा। अधिक मोह माया ममता में मत घुसिएगा, ज़्यादा तो बढ़िया रहेगा। संसार में मैंने कहा रहना है तो विरक्त होकर जिसका जीवन जीता है जो व्यक्ति, वो संसार से जाता है तो मुस्कुरा कर जाता है। दुनिया रोती है लेकिन वो मुस्कुरा कर जाता है। तो ऐसा कुछ कर्म कीजिएगा, ऐसा जो दूसरों के जीवन को खुशहाल बना दे। दान दीजिएगा। इस समय कार्तिक का मास समाप्त होने को है, तो जो उपाय हम कार्तिक मास में हमने बताए हैं वो अवश्य कीजिएगा। दीपों का दान अवश्य कीजिएगा। 1 दीपक से लेकर 1 लाख दीपक तक आप बनाकर उसको प्रज्वलित कीजिएगा। गंगा का स्नान अवश्य कीजिएगा, यमुना का स्नान अवश्य कीजिएगा। और जो छोटे छोटे उपाय हैं वो आपके जीवन में अवश्य कीजिएगा। आप देखेंगे लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं, लोग के जीवन में सुधार आए हैं, लोगों का जीवन संभला है, खूबसूरत हुआ है, सुंदर बना है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम अपना विश्वास किसी गुरु पर करते हैं तो उनका गुरु हित ही करते हैं, कभी अहित नहीं होने देते हैं। वो जहाँ पर भी हैं, दूर हैं तो वहाँ से भी आपको बचा ही लेंगे। इसलिए गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को यापन कीजिएगा। और अभी आश्रम का समय हो चला है हमें विदा होने का। तो अभी हमारे साथ जो लोग भी जुड़ रहे हैं कमेंट कर लीजिएगा, और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें चैनल पर जाकर अवश्य भेजिएगा, तो आपका वहाँ से निदान किया जाएगा। और जो समस्याएं हैं दरबार में जो हाजिरी लगाना चाहते हैं तो मैंने उसका उपाय बता दिया, आप वो कीजिएगा। चिकित्सा संबंधी परामर्श या चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा किसी को करवानी है, चाहते हैं, उसका निदान चाहते हैं, रोगों को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र पर, आश्रम का जो चिकित्सा केंद्र है उस पर भी संपर्क साध सकते हैं। नंबर वही है 7830397561 7830397561। तो इस पर संपर्क साध कर, समय रहेगा 10 से 4 बजे का, तो इसमें आप संपर्क साध कर किसी भी प्रकार की चिकित्सा चाहते हैं तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। जन्म कुंडली के माध्यम से या हस्तरेखा आप दिखाना चाहते हैं तो चारों तरफ से अपने हाथ को दिखाइएगा, सामने से, दोनों साइड से, दाएं बाएं से और पीछे से। तो
और यहाँ तक का कम से कम फ़ोटो होना चाहिए हाथ का, और अच्छा क्लियर फ़ोटो होना चाहिए ताकि जूम करें हम तो आराम से जो रेखाएं हैं वो हम पढ़ पाएँ। तो इसलिए किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आश्रम आपके लिए, आश्रम का दरबार आपके लिए हमेशा आपके लिए खुला है। बाबा का दरबार आपको हमेशा आशीष दे रहा है, और हम यहाँ से, आश्रम से, आप सभी के सुख की कामना करते हैं, आपकी शुभता की कामना करते हैं, आपके दुख दरिद्र सब दूर हो जाएं, आपके संतान नहीं है तो संतान हो खूब आपकी संतान ओजस्वी तेजस्वी बली हैं हों, आपकी नौकरी में पदोन्नति हो, आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो, आपका समाज में नाम हो, प्रसिद्धि हो, आप दिन दूनी रात चौगनी सभी तरक्की करें। यही शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज्ञा दीजिएगा। ओम शम।